हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिन टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम अगर अपनाते हैं तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यही है और आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो जैसे कि आज का टॉपिक है दोस्तों कि फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हमें पाना है, हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करनी चाहते लाइफ में बहुत सारे तरीके के स्ट्रगल्स होते हैं। उनमें से एक फाइनेंस का जो स्ट्रगल है, जो पैसों की दिक्कत है, वो मतलब कि बहुत लोगों को पैसे मतलब कि स्ट्रगल बहुत तरीके के होते हैं, जिनमें कि फाइनेंशियल जो स्ट्रगल है ये एक मेजर ऑफ स्ट्रगल है। और अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो स्ट्रगल और बढ़ती जाती है। तो हमें उसे को कम करने के लिए हमें ऐसा एक पैसों का जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। वो मैनेज करने में ऐसा नहीं है कि अगर हमने आज मैनेज करना शुरू कर दिया तो हमें 2 महीने, 4 महीने, 1 साल में हम सही जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम आज करेंगे तो एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। कुछ टाइम में हम जरूर धीरे धीरे मजबूत होते चले जाएंगे। तो उसके लिए तैयारी हमें आज से करनी पड़ती है। तो जब हम आज से शुरू करते हैं तो हमें वही जब हम शुरू करना चाह रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अगर आप मतलब कि बढ़ना चाहते हैं और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं आप यूट्यूब पे, तो आप ये समझिए कि आप इंटरेस्टेड हैं कि हाँ, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर हमें बढ़ना है। और उसके बाद हमें बस आपको रास्ता नहीं मिल रहा है या आपको पता नहीं कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, उनमें से जब मैं कुछ पॉइंट्स में इस टॉपिक को कवर करूंगा, तो मतलब कि आशा करता हूँ आप हमारे लास्ट पॉइंट तक बने रहेंगे वीडियो में, जिससे कि आपको मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का जो जर्नी है उसको पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत हेल्प होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहला पॉइंट में। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेविंग। हम जब जो भी हमारी अर्निंग है, XYZ, जो भी आप जॉब, बिजनेस या जो भी जिस भी तरीके का आपका काम है वो आप काम कर रहे हैं, वहाँ से जो भी अर्निंग आती है उसमें से 20%, 15 से मतलब कि 15 से 20% आप ये लेके चलिए कि हमें SIP करनी है। आपको अगर म्यूचुअल फंड का नॉलेज है तो म्यूचुअल फंड में सही, नहीं है नॉलेज तो इंडेक्स फंड में। हमें इंडेक्स फंड में SIP करनी है और हर महीने करनी है। और करनी भी है, ऐसे नहीं करनी कि हमने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने किया उसके बाद रुक गए, या 1 साल किया फिर रुक गए। नहीं, हमें जब करनी है, हम अपने कमाई का 15 से 20% हमें हर महीने इन्वेस्ट करना है। मतलब कि आप ऐसे तो हम हमारे बुजुर्ग जो भी हमारे मतलब कि मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, वो लोग तो हमें समझाते ही थे कि जो पैसे हैं वो बचाओ, मतलब जितना भी आप कमाते हो उसमें से सेविंग करो। उस मतलब कि थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते जाओगे तो आगे चल के काम आएगा। लेकिन आज का जो दौर है दोस्तों वो ऐसा है कि बचाओ तो जरूर, बचाना तो बहुत ज़रूरी ही है, क्योंकि बचाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बचाने के साथ साथ उसे इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पैसों को इन्वेस्ट अगर सही जगह पे करते हैं तो हम एक सेविंग के थ्रू हमारी अर्निंग हो गई, प्लस जो अगर हम SIP या जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम पैसा डाल रहे हैं तो वहाँ से भी हमारी कमाई शुरू हो जाती है। तो 2 तरीके से कमाई, एक सेविंग के थ्रू प्लस वहाँ से अर्निंग के थ्रू, दोनों साइड से हमारी कमाई शुरू होती है। तो वो लंबे टाइम में अच्छा बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, वही मैं कह रहा था कि SIP, आप अगर म्यूचुअल फंड आपको समझ में आता है, पता है म्यूचुअल फंड के बारे में सारा कुछ, मतलब कि पूरा एनालाइज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट है। बढ़िया किसी फंड हाउस का इंडेक्स फंड ले लीजिए और उसमें आप SIP करते जाइए अपने कैपिटल का, अपने जो भी मंथली अर्निंग है उसके 15 से 20% तो हर महीने कीजिए। मार्केट कम है, ज़्यादा है, मार्केट बढ़ गया, मार्केट घट गया, इन सब चीज़ों को साइड कीजिए। ये मैटर नहीं करता है। लंबे टाइम में जब आप 15 साल, 20 साल, 25 साल SIP करते हैं तो आपका जो कॉर्पस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मतलब कि आप एक तरीके से जितना आप कमाते हैं, जितना आप पूरी लाइफ में कमाएंगे, उससे ज़्यादा आप
आपका SIP हो जाएगा या जो भी है लमसम अमाउंट हो जाएगा, मतलब उससे ज़्यादा हो जाएगा, या एक बहुत बड़ा अमाउंट, आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक अमाउंट क्रिएट हो जाएगा जो कि आपके लिए, आपके जीवन यापन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक तरीके से आप जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जॉब हो या बिजनेस हो, वहाँ पे जो दिक्कत होती है, ठीक है दिक्कत है, लेकिन वो उस दिक्कत को आप स्टॉप कीजिए। वहां से आप मतलब कि उस दिक्कत को, अब जो भी है दिक्कत है उसको अब चलो झेलते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं, और जो भी अर्निंग आती है हम उसको, उसका 15 से 20% हम SIP करते जा रहे हैं। और लंबे टाइम के बाद आपको ये नहीं रहेगा कि चलो ठीक है अभी दिक्कत अभी रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, 15 साल 20 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आपका जो पैसा है वो अच्छा खासा जमा हो जाएगा, अच्छा खासा उसमें पैसा बढ़ जाएगा, तो आपके पास खुद का पैसा होगा। फिर वहां से भी आप अगर मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वहां से भी पैसे निकाल सकते हैं, या नहीं तो SIP कंटिन्यू रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों पहला तो है कि SIP करना, जो से मतलब कि बचा के उसको इन्वेस्ट करना। दूसरा है दोस्तों, एक मतलब कि जब आप SIP करने लगते हैं तो जो अर्निंग आ रही है उससे आप SIP कर रहे हैं, लेकिन इन केस ऐसा हो जाए कभी कि महीने 2 महीने के लिए आपका जॉब छूट जाए, आपका काम ना चले, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे? तो उस चीज़ों से बचने के लिए आपका सबसे बेस्ट जो तरीका होता है कि आप इमरजेंसी फंड जमा कीजिए। आप जो भी पैसा मतलब कि मंथली बेसिस पे आ रहा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा अपने 15-20% SIP कर लिया। कुछ भी पैसा जहाँ तक आप जब बचा पाएँ, 10% 15% अगर आप बचा पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। वो जो पैसा आप बचा पाते हैं उस पैसे को बचा के आप अपना इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने का जमा रखें। अगर आपको मतलब आपको पता है कि मेरे महीने का मान के चलिए 10,000 रुपये का खर्चा है, एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 का खर्चा है, तो आप कम से कम 60,000 रुपये महीने का जमा, 60,000 रुपये कम से कम आप इमरजेंसी फंड में रखें 6 महीने तक। अगर इमरजेंसी में कभी आपका जॉब छूट गया या अर्निंग नहीं आई, कमाई नहीं आया, तो 6 महीने तक आपको दिक्कत ना हो, 6 महीने का कॉर्पस आपके पास जमा हो, आपके पास हो। तो ये होता है इमरजेंसी में आपको कहीं किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा कि पैसे हैं नहीं है, पैसे कमाई बंद हो गई, क्या करेंगे? तो कम से कम आपके पास 6 महीने के सेफ पैसा है। तो 6 महीने के बाद अगर इनकेस कुछ बंद होता है, कोई कमाई आपकी बंद होती है, तो वो 6 महीने आपके पास टाइम है कि उसको फिर से आप स्टार्ट कर सके। 1 महीने 2 महीने 3 महीने में फिर से उसको स्टार्ट कर दें। जो भी आपका काम है उस हिसाब से आप स्टार्ट कर दें कि आपकी जो अर्निंग है वहाँ से फिर से चालू हो जाए। तो इमरजेंसी केसेस में तो इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। और एक फंड होता है दोस्तों इमरजेंसी में ही, कि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई अचानक कोई खर्चा आ गया, तो उसके लिए भी एक थोड़ा बहुत अमाउंट आप अलग से करके रखें। इससे क्या होता है कि इमरजेंसी में आपको कहीं किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फालतू का अगर उधार भी लेने जाएंगे, अगर बैंक से भी लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं, हो सकता है कि आपको मिले ना मिले, अगर मिल भी जाए तो इंटरेस्ट पे मिले, तो वो आपको एक्स्ट्रा जो बर्डन होगा, मतलब मान के चलिए 10,000 रुपये लिया तो 10,000 के साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। और इमरजेंसी में फिर आपको ज़रूरत में पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितनी देर में मिलेंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों से मतलब बचने के लिए आपको बढ़िया रहेगा कि इमरजेंसी फंड ठीक ठाक वो जमा करके रखें। एक तो ये होगा कि मंथली अर्निंग अगर बंद हो गई तो वो, दूसरा एक इमरजेंसी फंड थोड़ा सा वो भी बचा कर रखें। तीसरा होता है दोस्तों कि आप अपने लाइफ में एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लें, जिससे कि अगर आपको भगवान न करे कभी कुछ हुआ तो आपके परिवार, आपके जो भी पीछे हैं आपका परिवार, वो भटके नहीं। और उनके लिए आप एक तरीके का थोड़ा बहुत कॉर्पस बना के मतलब कि अगर आपको कुछ होता है तो इमरजेंसी की जो भी लाइफ इंश्योरेंस है, जितने भी अमाउंट का, वो आपके परिवार को मिल जाए, जिससे कि वो अपने बच्चों के खर्चे वगैरह या उनकी खुद की लाइफ वो ठीक ठाक कट जाए। और तीसरा है दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। कि हमें क्या होता है कि हम सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन पता नहीं, हमें ये नहीं पता होता कि भविष्य में क्या होगा, कब कौन बीमार पड़ जाए, कोई बड़ा खर्चा आ जाए मेडिकल, हमारे घर में बहुत कोई बड़ा खर्चा आ जाए, तो हमारा जितना भी सेविंग वगैरह होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, सब का बजट सारा का सारा तहस नहस हो जाता है या बजट हिल जाता है और अर्निंग भी बंद हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम बेस्ट है कि हम अपने लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस भी करवा के रखें। हम मतलब फ्यूचर के लिए सेफ रहे कि अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो हम उसकी तैयारी आज से कर रहे हैं। तो उससे ये होगा कि भविष्य में भगवान न करे अगर कुछ होता भी है तो आप उसके लिए तैयार हैं। आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, जो भी खर्चा हो वो इंश्योरेंस वाला कवर करेगा। तो वो इंश्योरेंस वगैरह
कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आने वाले वीडियोस में हो सकता है कि मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा इंश्योरेंस अच्छा है खराब है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस ये जरूर करवा लें। नेक्स्ट है दोस्तों कि आप कभी भी मतलब कि अगर आपके पास कोई लोन है, कोई उधार है, तो उसको भी कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे करके ख़त्म कर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत है तब तो आसानी से आप कर पाएंगे, लेकिन अगर बड़ा कोई मतलब कि बर्डन है तो उसको भी छोटे तरीके से, जिसका सबसे छोटा अमाउंट है उसको धीरे धीरे करके देके उसको ख़त्म कर दीजिए। तो आपके जो भी कर्जे वगैरह है, EMI वगैरह है, वो भी धीरे धीरे निपट जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अगला कि अपने खर्चों को जब मैंने जो देखा है ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि कमाते तो बहुत अच्छा है, कमाने में हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कमाने के मामले में हम इंडियंस जो हैं बहुत अच्छे हैं, हम कमा ही लेते हैं, अच्छा या खराब कमा लेते हैं, लेकिन सेविंग के नाम पे हम कुछ कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते कि पहले के ज़माने में जैसे हमारे दादा परदादा वो लोग सेविंग करने में बहुत एक्सपर्ट थे, वो लोग कर लेते थे सेविंग, हम लोगों से नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था। उस ज़माने में हमारे शौक जो थे उस टाइम पे जो शौक थे अभी की अपेक्षा में कम थे। हमने अपने अब आज के जनरेशन जो हमारा है जनरेशन जो हम अभी जी रहे हैं, या अब हमारे एज से रिलेटेड जो भी आप दोस्त समझ पा रहे होंगे, हमारे शौक बढ़ चुके हैं। तो हमारे जो खर्चे हैं वो शौक के हिसाब से खर्चे बढ़ गए हैं। तो उन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या खर्च करना है, क्या नहीं करना है। उस ज़माने में मोबाइल नहीं होता था तो हमें हर साल मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें घूमने जाना भी है, घूमने जाना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बातें हैं कि घूमने जाना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें बजट प्लान करके जाना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। और अगर जाना भी है तो अपना जमा करके पैसे से जाना चाहिए, उधार के पैसे से नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती है जो बेसिक है, जो कि मतलब कि एक तरीके से हमारे मम्मी पापा के थ्रू ही हमें समझाया जाता है, बताया जाता है कि इस तरीके से चलना है, इस तरीके से नहीं चलना है। आज मैं आपको वही बातें बस मुझे भी पता है कि आपको पता है, लेकिन बस याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको मतलब कि सेविंग करनी है, आगे अपना फ्यूचर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करनी है लाइफ में, तो इन सब चीज़ों को दोबारा से याद करने की ज़रूरत है, दोबारा से इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें मतलब कि हमें अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें उन चीज़ों को याद करना पड़ेगा, उन पे अमल करना पड़ेगा, उन पे फोकस करना पड़ेगा, और सेविंग की आदत डालनी पड़ेगी, और सेविंग के बाद हमें इन्वेस्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। कोई भी किसी भी तरीके का कोई अगर भविष्य में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हम तैयार हैं इंश्योरेंस के साथ। हम जब खर्चे कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं कि हमें खर्चे करने भी हैं कि नहीं करने हैं, खर्चे कहाँ कर रहे हैं। अगर ज़रूरत है खर्चों की तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम कमाते ही हैं खर्चे करने के लिए। लेकिन अगर अननेसेसरी के खर्चे हैं तो उन पे आपको मैं नहीं बताऊंगा कि क्या नेसेसरी है क्या अननेसेसरी है, वो आपको खुद देखना है कि क्या नेसेसरी है आपके लिए, क्या अननेसेसरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आपसे मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इनमें से अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो, या कुछ ऐसी बातें जो मुझे ना पता हो आपको पता हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।